नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की, वो इसलिए क्योंकि उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और कभी भी उनके यहाँ एजेंसियों की दस्तक हो सकती है और वो दस्तक उन्हें वहां पहुंचा सकती है जहां उनके और साथी हैं। यानी इनका भी पता जो है वो बदल सकता है और जो तिहाड़ अभी इनके साथियों का बसेरा बना हुआ है वहां अरविंद केजरीवाल भी पाए जा सकते हैं और इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए जो कहा उससे भी यही बात निकलती है। यह ट्वीट उनका 16 अक्टूबर का है, जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनको फंसाने की कवायद चल रही है। तो दरअसल वो ये बता नहीं रहे थे, वो ये दर्शा रहे थे कि देखिए अब हम भी कभी भी जा सकते हैं। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता कि आखिर संकेत क्या है और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आई है वो पर्नो रिका ने जो अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपनी बातें रखी हैं, वहां जो एनुअल कंपनियों का जमा होता है वहां जो कुछ बताया गया है, जो कुछ नोट है वो बड़ा सनसनीखेज है। वो क्या है उस पर आए उससे पहले ये जान लें कि पर्नो रिका क्या है। देखिए, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, ये जो सब दारू वगैरह बनती है वही बनाने वाली कंपनी है। उसकी जो इंडिया यूनिट है, तो उस यूनिट के कई कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कुछ पर तो आरोप भी लगे हैं, यानी वो आरोपी बनाए गए हैं एजेंसियों के जरिए। अब वही कंपनी अपना इंटरनल इंक्वायरी कराती है और उस इंटरनल इंक्वायरी में वो पाती है कि नहीं, ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसमें हमारे कुछ एम्प्लॉयज की भूमिका रही है। अब ये कहां इस बात को मेंशन कर रही, जो अपनी रिपोर्ट जमा करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, वहां ये बात बता रहे हैं। इसका तो ये साफ अर्थ यही हुआ कि ये जो आरोप लग रहा है दिल्ली के शराब घोटाले का और जिसका जांच पड़ताल ईडी और सीबीआई कर रही है, वहां दाल में कुछ काला है। हो सकता है पूरी दाल ही काली हो, हालांकि आरोप तो यही है कि पूरी दाल ही काली है। तो अब जो पूरी दाल काली है तो इस काली दाल में मुख्यमंत्री की भी भूमिका तलाशी जा रही है। एक दूसरा, ये जो इसकी इंडिया यूनिट है और इस मतलब पर्नो रिका की इस इंडिया यूनिट के जो अगुआ थे उनका विजय नायर से सीधा संपर्क था। अब देखिए, विजय नायर बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। अब जब विजय नायर से सीधा संबंध था और विजय नायर के लिए ही बिलख बिलख कर रो रहे थे अरविंद केजरीवाल, मतलब लिटरली नहीं रो रहे थे, लेकिन जब सीबीआई उठा कर ले गई थी उसे, तो रोने धोने वालों में, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में और मीडिया में बयान जारी करने वालों में अरविंद केजरीवाल भी थे और भी उनके पार्टी के नेता थे। संजय सिंह थे, आतिशी मार्लेना थी और संभवतः सौरभ भारद्वाज भी थे। और फिर दूसरे जो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी विजय नायर से वो सीधे संपर्क में था। अब इस तरह से पर्नो रिका का बताना, विजय नायर का उसके संपर्क में होना, और इतना ही नहीं, फिर विजय नायर से मनीष सिसोदिया का पल्ला झाड़ लेना, और सिर्फ पल्ला ही नहीं झाड़ लेना बल्कि यहां तक कह देना कि साहब इस पूरे घटनाक्रम में हम अकेले थोड़े हैं। ये जो बात है ये इस ओर संकेत तो दे ही रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। और उस पर ये जो संजय सिंह को आप देखिए कोई राहत नहीं मिल रही है। पहले तो ये ईडी की कस्टडी में रहे, उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी में चले गए, अब फिर जो है इनकी जो जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। इनको लगा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका वगैरह डालेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, राहत भी नहीं मिली। अब ये माना जा रहा है कि इनका हश्र जो है वही होने जा रहा है जो मनीष सिसोदिया का हुआ, यानी अब लंबा ये जाएंगे और लंबा जाएंगे तो जैसे मनीष सिसोदिया सब बोल रहे हैं वैसे अगर संजय सिंह भी बोलने लगे तब क्या होगा। और अब लंबा जाने तो संभावना यही दिखाई देती है कि आपको बताना पड़ेगा कि चीजें कैसे घटी। अच्छा, अब बताने वालों में यही अकेले नहीं है, सत्येंद्र जैन भी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के
थे, जो जो जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फाइनल किया कि नहीं यही न्यू एक्साइज पॉलिसी चलेगी, और उसमें कैलाश गहलोत भी थे। तो यानी ऐसा नहीं है कि अकेले और भी लोग हैं, और उसमें सत्येंद्र जैन की जो स्थिति आप देख ही रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो लग गया कि नहीं साहब अब इतना नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। तो अब अरविंद केजरीवाल को यह भी डर है कि अगर यही हाल संजय सिंह का रहा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब ये जो समस्या और संकट है वो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। अच्छा, ये तो एक परेशानी हुई जो दिल्ली का शराब घोटाला है, और इस शराब घोटाले में जिस तरह से तमाम नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। इधर आप देखिए कि जो और सरकारी गवाह बने हुए हैं वो ज्यादा संकट है। दिनेश अरोड़ा तो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह ने मिलवाया था, यानी दिनेश अरोड़ा के पास बहुत कुछ जानकारी है। और फिर आप एक बड़ी चीज देखिए कि अरुण रामचंद्र पिल्लई, साउथ ग्रुप, अब ये कह रहे हैं कि साहब हमको जो है ये ईडी वाले बड़े परेशान कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है ईडी से, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बात अचानक क्यों निकल कर आई। ये जैसे ही संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है वैसे ही अरुण रामचंद्र पिल्लई का इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और वहां ये बात रखना कि ईडी की जो पूछताछ की टैक्टिस वो पूरा थर्ड डिग्री टाइप का है, ये साफ बताता है कि ईडी की जो जांच पड़ताल चल रही है वो जांच पड़ताल अब वहां तक पहुंच गई है जहां से अरविंद केजरीवाल का रास्ता कठिन होने वाला है। और ये क्यों कह रहा हूं, देखिए समीर महेंद्रू ने फेस टाइम कॉल पर बात की थी, और अभी देखिए विजय नायर ने सब सीडीआर वगैरह मांगा है कि हमको सारा सीडीआर वगैरह चाहिए। पीछे जब उनकी सुनवाई होती मुझे लग रहा है कि हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, सीडीआर की रिपोर्ट उनको चाहिए जो ईडी ने तैयार कर रखी, वो उन्होंने कोर्ट से कहा था कि हमको मुहैया करवाइए। अब ये जो तमाम चीजें हैं और उसमें समीर ये अरुण रामचंद्र पिल्लई का दरवाजा खटखटाना दिल्ली हाई कोर्ट का ये संकेत दे रहा है कि ये जो साउथ से जैसे राघव मटुंगा और शरत रेड्डी ये लोग सरकारी गवाह बने हैं, ये उस साउथ ग्रुप का हिस्सा है जिसने यहां पर निवेश कर रखा है। और बड़ी चीज यह है कि इंडो स्पिरिट से इन लोगों का बड़ा ताल्लुक है। वही इंडो स्पिरिट जिसको लेकर मनीष सिसोदिया को जोड़ा जा रहा था, और मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि इंडो स्पिरिट से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने उसको लाइसेंस वाइसेंस दिलाने में कोई मदद नहीं की है। इंडो स्पिरिट समीर महेंद्रू की है। ये कह रहे हैं कि समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट से हमारा लेना देना नहीं है। और समीर महेंद्रू ने फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल से बात की, बात विजय नायर ने कराई। विजय नायर से मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कोई लेना देना है, यानी मनीष सिसोदिया का ना विजय नायर से लेना देना है, ना समीर महेंद्रू से लेना देना है, ना इंडो स्पिरिट से लेना देना है, ना उन्होंने उसको लाइसेंस दिलाने के लिए कोई फोन फान किया। तब किसका लेना देना है? अब ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में अगर आप देखिए तो ईडी ने जो अपनी बात रखी है या जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें तो अब एक ही संकेत निकल रहा है कि इन सब से, चूंकि समीर महेंद्रू की फेस टाइम बात विजय नायर कराते हैं अरविंद केजरीवाल से, तो सीधा जो है ये निकल कर आता है कि हर जगह अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिखाई दे रही है। अब भले ही मिनिस्टर कोई रहा हो, लेकिन इर्द गिर्द बात तो अरविंद केजरीवाल की ही घूम रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बात बढ़ रही है वो ये माना जा रहा है कि इनके लिए समस्या बन सकती है। और दूसरी तरफ अरुण रामचंद्र पिल्लई जो है वो उनका आप ये कहें कि के कविता से उनका जो अपना संबंध रहा, और ये कहा जाता है कि वो एक तरह से उनके फ्रंटमैन रहे, यानी ये जो इंडो स्पिरिट वगैरह में पैसा वैसा लगाया गया वो दरअसल पैसा उनका था जो इन्होंने लगाया, ये आरोप है। तो क्या अब इस बात का भी डर सताने लगा कि नहीं अगर बात जो है के कविता तक पहुंच जाती है तो इन लोगों का यानी अरविंद केजरीवाल का रहस्य खुल सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल तो समय ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है
कि अभी वो किसी एक्शन से बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो न आपके लिए और न आपके अगुआ के लिए ठीक संकेत देने वाला है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।